हाय गाइस। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि आज वो चीज मैंने फिर से फील करी जिसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाई है। गाइस, मैं अक्सर ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जिसके बारे में या तो मेरे को जानने की इच्छा रहती है या कभी मैंने उसके बारे में सोचा होता है या फील किया होता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके पीछे का कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आज की इस वीडियो में फिर से मैं ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप लोगों ने भी कभी ना कभी जरूर फील किया होगा। गैस, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी से कुछ बातें करते समय या कहीं पर घूमने आप लोग जब जाते हो या किसी जगह पर आपने सडनली विजिट करा, किसी बात पर आप लोग डिस्कशन कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये घटनाएं पहले हो चुकी हैं, या तो मैं इस जगह पर पहले आ चुका हूँ, या ये बातें हमने पहले भी कभी करी हैं, या ये बात मेरे से मम्मी ने पहले भी कभी कही है, या ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो अक्सर ऐसा सबने देखा होगा। तो आप लोगों ने इसके पीछे का जो कारण है वो जानने की कोशिश नहीं करी होगी। तो घबराइए मत, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये पहले भी हो चुका है। तो गैस, बने रहिए हमारी वीडियो में और जानते हैं इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक कारण क्यों होता है ऐसा। हाँ तो दोस्तों, टाइम के इस अननोन फैक्ट को कहते क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। जो एक धुंधली सी याद हमारी आंखों के सामने आती है और हमें लगता है कि ये घटना पहले कभी हो चुकी है, और ऐसा बार बार हमको आभास होता रहता है समय के अंतराल पर। तो दोस्तों, इसको फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसको बोलते हैं ये ऐसा पहले भी हो चुका है, और इसको बोलते हैं डेजा वू। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इससे जुड़े कुछ थ्योरीज को थोड़ा डिटेल में। हाँ तो गैस, अगर हम बात करें थ्योरीज की तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है इससे रिलेटेड, जो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बातों की पुष्टि करती हैं। वैसे अगर नॉर्मल सी बात कही जाए तो बहुत से लोग इसके बारे में ऐसी बातें बनाते हैं कि ये हमारे पूर्व जन्म के ख्याल होते हैं, कि ऐसा हमने पिछले जन्म में किया होता है, और आदमी जब मरने के बाद जिंदा होता है तो उसकी कुछ बातें उसके दिमाग में रहती हैं, और इस जन्म में जब उस चीज़ों को फील करता है या ऐसी घटना उसके साथ होती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं। तो गैस, आप भी जानते होंगे कि पूर्व जन्म होता है, लेकिन करेक्ट उसी जगह पर उन्हीं लोगों के बीच नहीं हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजन्म होता है, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। तो ये थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है कि ये चीजें पूर्वजन्म से रिलेटेड हैं। गाइस, दूसरी जो थ्योरी है उसकी कुछ पुष्टि करता है, उसको बोलते हैं ड्रीम बेस्ड थ्योरी। ड्रीम बेस्ड थ्योरी ये कहती है कि अक्सर जब आप लोग कुछ बातें सोचते हैं रात को सोते समय तो वो चीजें आपके सपनों में आती हैं। ऐसे ही हम लोग किसी सपने में अगर वो चीज़ सोचते हैं या कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो हम लोग वो सपना देखते हैं, और आपको ये पता है कि 99% जो सपना होता है हम लोग सुबह होते तक भूल जाते हैं। 1 या 2% सपना ऐसा होता है जो आप लोग लंबे समय तक याद रखते हैं, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आप लोग कुछ दिनों में भूल जाते हैं। तो गाइस, ड्रीम बेस्ड थ्योरी ये कहती है कि जो चीज़ हमने सपनों में देखी थी, अगर रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है तो हमारा माइंड कहता है कि ये चीज़ हमने पहले भी देखी है या ये चीज़ पहले हो चुकी है। हालांकि ड्रीम बेस्ड थ्योरी का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर हम साइंटिफिक प्रूफ की बात करें तो इस पे एल्बर्ट आइंस्टीन की एक थ्योरी थी कि टाइम इज एन इल्यूजन। टाइम एक इल्यूजन है, यानी टाइम जो है कुछ नहीं है, वो एक धोखा है, और समय जो होता है वो हमेशा अपनी गति करता है। मानव ने यानी हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए टाइम को नाम दे दिया है। इस थ्योरी का कहना यह है कि हम लोग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों एक साथ जीते हैं, तो कभी ऐसी घटनाएं जब एक साथ मर्ज होती है तो हमें लगता है कि ये चीजें हमारे साथ पहले भी हो चुकी हैं। तो ये था इसका साइंटिफिक कारण। गाइस, जो थर्ड थ्योरी है वो हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी, और थर्ड थ्योरी जो है वो काफी हद तक इस चीजों को प्रूव कर देती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल थ्योरी है वो चीजों को एक रीजन वाइज प्रूव करती है। आपको ही पता हो कि हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड। उसी तरीके से 2 मेमोरी होती हैं, एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस थ्योरी का कहना यह है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो वो हमारा जो माइंड है उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला हिस्सा उसको प्रोसेस करता है, और उसमें से कुछ चीजें, आपने कभी कोई चीज पढ़ी, मूवी देखी, तो आपका 100% स्टोर नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जो हम लंबे समय तक याद करते हैं, और जिसकी जो आपको पता है कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है, और अगर हम उस पर ज्यादा जोर दें तो हम अपनी पिछली बातों को भी, पुरानी बातों को भी रिकैप्चर कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है तो उसमें से कोई भी एक माइंड एक टाइम पर एक्टिव होता है। इनके बीच में एक पतली सी लेयर होती है जो इन दोनों को सेपरेट आउट करती है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर इनएक्टिव है तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, अगर आपका कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लेकिन गाइस, ऐसा कभी कभी होता है कि किसी एक इंस्टेंट पर, कभी एक क्षण के लिए ऐसा होता है कि दोनों माइंड एक्टिव होते हैं। उस समय क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो सोचता है और कॉन्शियस माइंड उसको फील करता है, उस समय हमारे माइंड में ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और हम लोग को लगता है
कि ये चीज़ हमने पहले देखी थी या मैं अभी कर रहा हूँ, तो उस समय ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। तो ये था साइकोलॉजिकल कारण, जब हमारा दोनों माइंड आपस में एक दूसरे से मिसमैच करता है, इसको बोलते हैं मेमोरी मिसमैच। अगर दोनों की मेमोरी मिसमैच कर जाती है तो उस समय ऐसा हमें लगता है कि ये घटना पहले भी हो चुकी है, ये बात हमने पहले भी कर चुकी है, यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, या ऐसा मैंने पहले भी करा है। तो गाइस, आई होप कि आज की इस वीडियो का टॉपिक आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक दे देना, और इसके पीछे का रीजन जानने के बाद आप कमेंट करना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो को जानने के बाद आप लोग भी दूसरों से कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन आप लोग को बता सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर पीपल्स, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो जो आप लोगों के लिए हमेशा यूजफुल होती हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।